आज का वचन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 और अध्याय 12 पद संख्या 1 से 6 और 10। तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। बिजलियां, वानियां एवं मेघ गर्जन उत्पन्न हुए, भूकंप हुआ और भारी ओलावृष्टि हुई। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश से एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सर्प प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोक दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और वह महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार करवाया था और उसे 1260 दिनों तक भोजन मिलने वाला था। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से ये कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 20 से 27। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं, उनमें वह सबसे पहले जी उठे। चूंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम से संबंध के कारण मरते हैं, उसी तरह सब मसीह से संबंध के कारण पुनर्जीवित किए जाएंगे। सब अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले न डाल दें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 39 से 56। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए, ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन।
हम प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के प्रतिरूप हैं, पर हम सभी इसके विपरीत ईश्वर को अपने अनुरूप बनाना चाहते हैं। झूठे बेबुनियादों जैसे ईश्वर दंड देता है, वह क्रोधी है, वो हमें स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं देगा, जैसी सोच हम में भय पैदा करती है। पर आज का समारोह हमें अपने उसी विश्वास को पुनः नवीन करने का निमंत्रण देता है। माता मरियम अपने भजन मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता में हर्ष मनाता है, में अपने विश्वास को अभिव्यक्त करती है, जो ईश्वर के प्रेम से सराबोर है। वह नहीं अपने लिए ईश्वर से कुछ इच्छा रखती है और न ही वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, पर वो ईश्वर की दयालुता पर मंत्रमुग्ध है और इस कारण से उस पर अपनी दया न्यौछावर कर दी, जिससे उन्हें यीशु ख्रीस्त की परिपूर्णता का सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक उसी विश्वास के साथ हम भी ईश्वर के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए बुलाए जाते हैं, ताकि हम भी ख्रीस्त की परिपूर्णता को प्राप्त कर सकें। आमीन।